हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज हम सीबीएसई का 9th क्लास फिजिक्स लेकर के आए हैं। चैप्टर 1 मोशन चैप्टर है, जिसमें हम लोग का टाइटल है रेस्ट एंड मोशन। तो हम आज पढ़ेंगे रेस्ट एंड मोशन के बारे में। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट कब बोलेंगे और मोशन कब बोलेंगे। तो ऐसे तो कोई भी चीज़ जो है रेस्ट में होता नहीं है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मोशन में होता है। लेकिन हम लोग कंसीडर करते हैं अर्थ को, अर्थ जो है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आता है, जिसमें कि हम कंसीडर करते हैं यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट में है या मोशन में है। तो सबसे पहले सिंपल जो डेफिनेशन है वो ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, इफ रेस्ट का डेफिनेशन है एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन नहीं बदलता है तो हम उसको बोलेंगे रेस्ट। जैसे हमारा ये ट्यूबलाइट है, ये बोर्ड है। आप अभी देखो, 1 घंटा के बाद देखो ये बोर्ड यहीं रहेगी, कल भी यहीं रहेगी। मतलब समय बीत रहा है और इसका जो पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, बोर्ड क्या है, रेस्ट में है। जैसे ए बुक लाइंग ऑन द टेबल, रेस्ट में है, टाइम के साथ उसका पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है। इट डज नॉट चेंज पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू, हाँ इसका मतलब क्या हुआ, ये टाइम के साथ जो है पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं ला रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, इसको रेस्ट में है। अब आते हैं मोशन में। तो एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। पोजीशन मतलब होता है स्थिति, अपना ओरिजिन से मतलब टाइम डिस्टेंस चेंज करना या एक जगह से दूसरे जगह जाना। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपना पोजीशन में चेंज कर देता है तो उसका मतलब क्या है, वो मोशन में। जैसे रनिंग करता हुआ एक आदमी जो है, अगर कोई दौड़ रहा है रोड पे, तो उसका पोजीशन जो है वो चेंज हो रहा है टाइम के साथ। एक कार रनिंग ऑन द रोड, अगर कोई कार जो है ट्रैक पे, रोड पे रनिंग हो रहा है या फास्ट में चल रही है, स्पीड में चल रही है, तो वो क्या है, मोशन है। यानी कि टाइम के साथ उसका पोजीशन क्या हो रहा है, क्षण पर सेकंड टू सेकंड चेंजिंग हो रहा है, तो उसका मतलब क्या, वो मोशन में। तो काफ़ी सिंपल डेफिनेशन था से इन मैन इज वॉकिंग ऑन द ग्राउंड। तो आगे और भी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर कि अगला टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो अगले क्लासेस में हम देखेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। तो उसके अगले भी कॉपी में हम लोग जो है कि अब आगे। तो आज का टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इट इज़ द डिस्टेंस का डेफिनेशन होता है, इट इज़ द एक्चुअल पाथ ऑफ लेंथ। पाथ की जो एक्चुअल लंबाई होती है, जैसा कि फिगर में आप देख सकते हैं कि जो पार्टिकल जो है ए से सी पे गया, सी से बी तक गया, ये हमारा एक्चुअल पाथ ऑफ लेंथ है। तो यह डिफिनेशन है कि इट इज एक्चुअल पाथ ऑफ लेंथ, मतलब कोई भी डिस्टेंस है उसका जो एक्चुअल लंबाई है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस। इसका एसआई यूनिट मीटर होता है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई यूनिट का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। एसआई यूनिट इज मीटर। इट इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। इसमें सिर्फ ओनली फॉर मैग्नीट्यूड होते हैं, डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। किसी वीडियो में अच्छे से जिक्र करेंगे कि स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलते हैं। आज शॉर्ट फॉर्म में देख लेते हैं। ये डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब आते हैं वेक्टर डिस्प्लेसमेंट। इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। दो पॉइंट के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, छोटी डिस्टेंस, उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। मतलब डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह का डिस्टेंस ही है, लेकिन वो इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कॉल्ड एज द डिस्प्लेसमेंट। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड एज द डिस्प्लेसमेंट। इट्स एसआई यूनिट इज कॉल्ड एज द मीटर। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो इस फिगर में हम लोग देखते हैं कि कोई भी पार्टिकल, ये पॉइंट ए है वो इनिशियल पॉइंट है, पॉइंट बी क्या है, फाइनल पॉइंट है। तो एक आदमी ए से सी तक होते हुए बी तक पहुंचता है, तो ये इसका डिस्टेंस हो गया ए टू सी, सी टू बी। लेकिन एक आदमी जो है, दूसरा आदमी ए से डायरेक्ट बी तक आ जाता है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये बिग डिस्टेंस है। तो ए टू सी और सी टू बी इज कॉल्ड एज द डिस्टेंस, और ए बी जो है इज कॉल्ड एज द डिस्प्लेसमेंट। इज कॉल्ड एज द डिस्प्लेसमेंट। ओके, अच्छा वेक्टर और स्केलर। वेक्टर और क्वांटिटी किसको बोलते हैं, वैसा क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे फॉर एग्जांपल वर्क इज इक्वल टू 40 जूल। इसमें ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है यही हमारा मैग्नीट्यूड है। बहुत लोगों को मैग्नीट्यूड समझने में काफ़ी कन्फ्यूजन होती है। तो ये जो 40 न्यूटन है, ये 40 जो है यही हमारा क्या है, मैग्नीट्यूड है। और ये जूल जो है ये ऐसा यूनिट है। जैसे वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड ये यूनिट है,
ये यूनिट है, ये फिजिकल क्वांटिटी है, वेलोसिटी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, और ये इसका न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। जैसे इस रूम का टेम्परेचर अभी 15 डिग्री सेल्सियस है, तो डिग्री सेल्सियस यूनिट है और 15 जो है वो मैग्नीट्यूड है। तो वैसा क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेक्टर। जैसे अगर हम लोग हमसे पूछे या आपसे पूछे कि आपकी हाइट कितनी है, तो आप क्या बताओगे, डायरेक्शन उसमें बताओगे, ऐड करोगे, नहीं, ओनली फॉर बोलोगे मेरी हाइट जो 5 फीट है, समथिंग है, ऐसा बोलोगे। मेरी हाइट 5 फीट है लेकिन पूर्व डायरेक्शन में है, या मेरी हाइट 5 फीट है लेकिन पश्चिम डायरेक्शन में है, ऐसा हम लोग बोलेंगे क्या, ऐसा नहीं बोलेंगे। तो हम लोग जो है कंसीडर नहीं करते हैं, कुछ कुछ फिजिकल क्वांटिटी को जिक्र करने के लिए हम लोग जो है डायरेक्शन को कंसीडर नहीं करते हैं, जरूरत भी नहीं है, नॉट इंटरेस्टेड, कोई जरूरत नहीं है। अगर हमको हाइट बतानी है तो मेरी हाइट कितनी है, उसमें डायरेक्शन ऐड करने की जरूरत नहीं है कि पूर्व है कि पश्चिम है, ओनली फॉर बोल देना है कि मेरी हाइट जो 5 फीट है या 5 फीट समथिंग है। तो ये हाइट जो है, ये डिस्टेंस जो है वो क्या स्केलर है, मतलब उसमें डायरेक्शन ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसी होती है जिसमें डायरेक्शन ऐड करने की जरूरत पड़ती है, तो यही वेक्टर एंड स्केलर में